शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन भी शिमला के कालीबाड़ा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्त पूरी श्रद्धा भाव से मंदिर पहुंचे और माता के सामने शीश नवाजकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना करते हुए नजर आए। बात अगर शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ा मंदिर की जाए तो करीब 200 साल पुराने मंदिर में हर नवरात्रि इसी तरह से धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर मनाए जाने वाले नवरात्रों की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसके लिए कारीगर विशेष रूप से बंगाल से पहुँचते हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए करीब 15 दिन का वक्त लगता है। कारीगर जब मूर्ति बनाते हैं तो उस दौरान बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। दरअसल माँ दुर्गा ने वरदान दिया था कि वैशाल्य की मिट्टी से बनाई गई मूर्ति की स्थापना करने से ही उनका व्रत फलीभूत होगा और तभी से माँ दुर्गा की मूर्ति वैशाल्य के आंगन से लाई गई मिट्टी से बनाई जाने लगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुर्गा पूजा के लिए माता दुर्गा की जो मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली गंगा तट की मिट्टी, दूसरी गौमूत्र, गोबर और वैशाल्य की मिट्टी या किसी भी ऐसे स्थान की मिट्टी जहां जाना निषेध हो। इन सभी को मिलाकर बनाई गई मूर्ति ही पूर्ण मानी जाती है। ये रस्म कई वर्षों से चली आ रही है। इस पूरी रस्म के दौरान सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात ये है कि अपवित्र माने जाने वाले वैशाल्य की मिट्टी से पवित्र दुर्गा मूर्ति का निर्माण होता है। नवरात्रि के जो त्योहार है, 2 नवरात्रि होती है, एक शारद नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। दोनों नवरात्रि आती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता जो बंगाल से लेकर सारा हिंदुस्तान में मानते हैं कि शारद नवरात्रि को लोग मानते ज्यादा, लेकिन दोनों नवरात्रि का महत्व एक ही है। और जो लोग मान लीजिए कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, वो मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते, आप लोग के चैनल द्वारा वो घर में दर्शन करके जितना फल मिलते हैं प्रत्यक्ष दर्शन करने में उतना उनका फल मिल जाते हैं। आज नवरात्रि की नवदुर्गा जी के चौथा रूप है कुष्मांडा जी। सुबेरे विधिवत रूप से उनकी पूजा हो चुकी है। बात अगर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर की जाए तो यहाँ के नवरात्रों में जो मूर्ति तैयार की जाती है उसकी एक विशेषता है। मेरे पीछे आप मूर्तियां देख पा रहे होंगे। ये मूर्तियां विशेषकर जो मिट्टी इसमें इस्तेमाल की जाती है इसे विशेष रूप से बंगाल से लेकर आया जाता है। और इसकी एक खासियत और है कि बंगाल में जहाँ पर वैशाल्य है वहां से भी मिट्टी लेकर आई जाती है और उसका इस्तेमाल मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए वो मूर्तिकार है जिन्होंने मूर्ति बनाई है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बप्पा चित्रकार। कितने सालों से आप शिमला आ रहे हैं? 32 सालों से आप यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। जो ये मूर्तियां आप बनाते हैं इसकी विशेषता क्या है? ये माता का जो मूर्ति का है ये जीवन है। हम लोग कलाकार है, हम लोग हर जगह में बनाता हूँ। ये मिट्टी का हम लोग का रोजी रोटी है, हमारा परिवार सब चलता है। हम लोग को कोई सरकार कुछ हम लोग को सहायता नहीं मिलता है। ये आपका मतलब अपना भक्ति भाव है, इसीलिए आप ये मूर्ति हम लोग का जो कमती में हम लोग बनाता है मिट्टी का। ये आप लोग देख के क्या हम लोग बनाता है, आप लोग देख रहा है जे शेर कैसे है, भैंसा असुर कैसे है, माता कैसे है, लक्ष्मी जी कैसे है, सरस्वती जी, मिट्टी का ही सब बनाता हूँ। अच्छा, कितना समय लगता है इन मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार? ये 15-16 दिन लगता है। 15-16 दिन।